मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद। ताजिक सदर इमाम अली रहमान और हममनसब काहिरा रसूलज़ादा से मुलाकात। तालीम, खेल, समाजी रवाबित और सनती ताउन, सियाहत और दीगर शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दुशंबे पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म का ताजिक हममनसब और दीगर हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। ताजिकिस्तान का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेंगे। नई राहें खुलेंगी। ताजिक सदर बोले, पाकिस्तान के साथ बरादराना और देरीना ताल्लुकात हैं। मुआहिदों पर दस्तखत भाई शहबाज से दोस्ती की कामयाबी की सनद है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के तनाज़े का जिम्मेदार करार। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पैदा हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं है गलती ठीक करे? पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल यह है, आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, एक जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइन की संगीन खिलाफवर्जी की। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। हर फरीक यही कहता है, नशिस्तें दूसरे को नहीं उसे मिलें। किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना, मखसूस नशिस्तें खाली रहें। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के रिमार्क। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसल सिद्दीकी ने कहा था, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक़ करती है। नज़रिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहे। कराची में वुकला और पुलिस आमने सामने। गुलिस्तान जौहर का थाना मैदान जंग बन गया। पुलिस और वुकला आपस में झगड़ पड़े। वुकला की बड़ी तादाद थाने पहुंची। पुलिस वालों ने भी डंडे सीधे कर लिए। वुकला के हाथ भी जो आया दे मारा। पुलिस के मुताबिक एक वकील बगैर इजाज़त SHO के साइड रूम में दाखिल हुआ। बाहर निकालने पर वकील ने बदतमीजी की। दीगर साथियों को बुलाकर थाने पर हमला कर दिया। वकील का कहना था कि अदालती हुक्म पर वकील टिकटॉकर की गाड़ी रिलीज कराने गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से राबता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए अपोजिशन लीडर से नाम मांग लिए। नून लीग के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत भिजवा दिया। जेल की हवा खाने के बाद भी फवाद चौधरी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं हो सका। अल्लाह फवाद चौधरी की हालत ठीक करे। शानदाना गुलजार खान की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, PTI में 2 नहीं 3 ग्रुप्स हैं, वो तीनों में से किसी ग्रुप में नहीं हैं। बानी PTI ने जिन 2 ग्रुप्स को मुलाकात के लिए बुलाया उनका इल्म नहीं। मजीद बोली, उन्होंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा है। अली जैदी ने बताया, हर कोई मियाँ इबाद नहीं होता जो अपना बेटा कुर्बान कर दे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की हंडिया 20 चौराहे फूट गई। शेर अफजल मरवत ने भी फवाद चौधरी पर चढ़ाई कर दी। बोले, पार्टी की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उसने PTI का सर झुका दिया। मौजूदा क़यादत कड़े वक्त में बानी PTI के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी किसी को मशवरे ना दें। उनका हक नहीं बनता कि PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। वो तो शेर अफजल मरवत ऊपर से आया। फवाद चौधरी ने भी आईना दिखा दिया। बोले, ऐसे लोगों की उम्र 2-2.5 साल होती है। शेर अफजल के पास 8 से 10 माह का वक्त है, जो लंदन में शॉपिंग में गुजर जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको लोगों के दुखों पर हंसना आता है। शेर अफजल को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आराम से लंदन में फिर रहे हैं। उनकी जहनी हालत सबने देख ली। मजीद कहा, कुछ लोग उनके खिलाफ बानी PTI के कान भरते हैं। रऊफ हसन, हामिद खान और शिबली फराज को तो कोई घर में भी नहीं जानता। PTI माजी में कई गन मार चुकी। घर का भेदी लंका ढाए। ओन चौधरी ने राज उगलना शुरू कर दिए। कहते हैं PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमात हासिल की। अब उसी फर्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।
बानी PTI के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का इंकशाफ, कहा यहूदियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। पाक फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जाती है। जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करेगा उसे बेनकाब करेंगे। PTI वालों से बड़े मुल्क दुश्मन पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद नहीं हैं। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकिर नजफी के नाम पर भी गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना की ज़ाती मालूमात किसने इफ्शा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चीफ लीगल अफसर को खत। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे को मुतालिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत की इस्तदा की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया एक्स ने रजिस्ट्रार के खत का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सिफारत खाने से राबते का कहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हिदायत की जिन अकाउंट्स की शनाख्त हुई उनकी इंक्वायरी करें। समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। किसने बनाया हैशटैग, किसने किया रीट्वीट। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कई अकाउंट्स की शनाख्त। PTA और FIA की रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। PTA के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट ने मुहिम चलाई। PTA ने किसी भी मवाद को ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार नहीं दिया। FIA की रिपोर्ट में मुहिम शुरू करने वाले कुछ अकाउंट्स की निशानदेही। पहला हैशटैग 22 अप्रैल को शुरू किया गया। ट्विटर पर 39 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए, 29 की शनाख्त जाली थी। ज़ाहिरी शनाख्त वाले 10 अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से मांग ली गईं। नादरा ने 4 की दे दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात कम ना हो सकी। 9 मई के एक और मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। मुराद सईद, हमाद अजहर और असलम इकबाल समेत PTI के 25 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तारी से बचने के लिए 23 जुलाई तक की मोहलत भी दे दी। 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मुचलके जमा कराना होंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइनों, कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ अदालती निज़ाम का मजहर है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मनाफी कहलाएगा। कराची में शदीद गर्मी से अमवात का सिलसिला ना थमा। हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। गर्मी से अमवात की मजमूई तादाद 49 तक पहुँच गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद की तादाद 3482 हो गई। सबसे ज़्यादा अब्बासी अस्पताल में 23 अमवात रिपोर्ट हुई। सिविल अस्पताल में 18, जिना अस्पताल में 5 और कतर अस्पताल में 3 अफराद जाँ बहक हुए। गर्मी और हब्स में बिजली का बहरान संगीन। अजियत में मुब्तला मुख्तलिफ शहरों के मकीन। कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत कई शहरों में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। हैदराबाद में बिजली की बंदिश पर शहरी सड़कों पर आ गए। 4 रोज से बिजली की फराहमी की मुअत्तली पर कैंट रोड पर एहतजाज। जैकबाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। बहावन नगर में बिजली के जायद बिल्स के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। शहरी कहते हैं बिजली के बिल्स ने चूल्हे ठंडे कर दिए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।